दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। जैसा कि आपको पता होगा, कल ही ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया रूप देखा गया और उसके बाद दुनिया भर में हड़कंप समझ गया। आखिर दोस्तों उसके बाद किस देश ने क्या बड़े कदम उठाए हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी दोस्तों भारत के आज के ताजा कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं, ये भी जानेंगे अपन। और साथ ही कई जगहों पर वापस कर्फ्यू और सख्त लॉकडाउन जैसा ही माहौल वापस देखने को मिल रहा है। भारत में किन जगहों पर सरकार ने क्या क्या बड़े कदम उठाए, मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके कोरोना की आज की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। फटाफट से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और आखिर तक देखते रहिएगा, है ना। तो शुरुआत में जैसे कि अपन बात कर रहे थे, ब्रिटेन में दोस्तों कल ही कोरोना का एक नया प्रकार देखा गया। हालांकि है वो भी कोरोना वायरस से, लेकिन उसी का एक नया रूप है। लेकिन पता है क्या चीज, वो कोरोना का जो नया रूप है ना, वो 70% ज्यादा खतरनाक है। आइए दोस्तों 10 पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिर ये कोरोना का नया रूप किस तरह से हार्मफुल है। तो दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है, देखिए जरा कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में 5 बड़ी बातें हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वायरस की नई किस्म में कम से कम 17 महत्वपूर्ण बदलाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है स्पाइक प्रोटीन में आया म्यूटेशन, है ना। स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है और ये तेजी से वायरस के अन्य स्ट्रेन की जगह भी ले रहा है। वायरस को कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन म्यूटेशन में से कुछ को प्रयोगशाला में पहले ही दिखाया जा चुका है। और ये स्ट्रेन सबसे अधिक तब्दीली करने वाला है, मतलब कि ये कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगों में उभरा है जो वायरस को हराने में असमर्थ था। कहने का मतलब घूम फिर के बात वही आ जाती है, आपकी इम्यूनिटी जितनी पावरफुल है उतना ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। और इस बात का अभी तक हालांकि कोई सबूत नहीं मिला दोस्तों की नए स्ट्रेन संक्रमण को अधिक घातक बनाता है। विकसित टीका निश्चित रूप से इसके लिए भी कारगर साबित होगा। वायरस के इस प्रकार के स्ट्रेन को VUI 2020-1201 पहचान दी गई, इसका नाम रखा गया मतलब ये। और ये तेजी से महामारी भी फैला रहा। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने देश में 501 के रूप में कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान की है और N501Y नामक म्यूटेशन स्पाइक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को बदल देता है। सबसे पहले चीन के वुहान में जो कोरोना वायरस मिले थे ना, वो अभी दुनिया में मिल रहे हैं वायरस से अलग है। फरवरी में यूरोप में D614G प्रकार का वायरस मिला था। फिलहाल पूरे देश में सबसे ज्यादा यही प्रकार मिलता है। और बाकी देखते हैं दोस्तों आखिर ये नया वायरस, इस पर वैज्ञानिक क्या कुछ नई रिसर्च लेकर आते हैं, मैं आपको और बताऊंगा अपडेट। और फिलहाल देखिए कि ब्रिटेन से जो नया वायरस मिला है, ये ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं बल्कि 5 देशों में फैल चुका है। बाकी दुनिया के दूसरे देशों में भी खौफ मचा हुआ है। और इसी के कारण कल से आपको पता होगा दुनिया के दूसरे देशों ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट पर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है। इसी बीच WHO ने कहा कि ये बेकाबू नहीं हुआ। हालांकि अभी तक भले ये नया रूप देखा गया, लेकिन ये अभी तक बेकाबू नहीं हुआ। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन से किसी के भी आने पर रोक लगा दी है। इस बीच यूरोपीय संघ एक कॉमन पॉलिसी बनाने पर भी बातचीत कर रहा है। देखिए जरा कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध तो लगाई दिए। भारत ने भी बैन लगा दिया था कल आज रात से ही, फ्लाइट्स वगैरह के ऊपर ब्रिटेन से जो भी फ्लाइट्स आने वाली हैं वो सभी बैन है। और बाकी इसके अलावा भी महाराष्ट्र में आपको पता होगा कल से ही इसी ब्रिटेन के नए वायरस के कारण सख्त नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जनवरी 5 तारीख तक, है ना। और बाकी ब्रिटेन से कर्नाटक का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला, मतलब ब्रिटेन से आया था और कर्नाटक राज्य का था, तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, देखिए जरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि ब्रिटेन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और हवाई अड्डे पर सभी का परीक्षण भी किया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में भी रात्रि कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल सरकार ने ये फैसला तो नहीं लिया है, यहाँ पर अच्छी बात है। और बाकी देखिए ब्रिटेन से दिल्ली के रास्ते तमिलनाडु से आया शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मतलब कि ब्रिटेन से जो भी लोग आ रहे हैं ना, उनको एक तो परमानेंट क्वारंटीन करने का नियम भी बना दिया गया। 7 दिन उनको कंपलसरी क्वारंटीन रहना पड़ेगा। देखिए कोरोना को नए स्ट्रेन को लेकर भारत अलर्ट है। 7 दिन कंपलसरी क्वारंटीन कर दें, अनिवार्य क्वारंटीन रहना पड़ेगा। वैसे तो कोरोना वायरस जब भारत में फैला था तो इसके लिए विदेश यात्रा कर भारत आने वालों को जिम्मेदार बताया गया। तब सरकार ने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर कुछ वक्त तक पाबंदी भी लगाई थी। इस बार सरकार ने देर नहीं की और 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप देखा गया, जिसके बाद भारत सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई, आपातकालीन मीटिंग जिसे कहते हैं, वो बुला करके ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक तो रोक लगा दी। ठीक है ना। आपको बता दूं देश में कोरोना की दहशत अभी भी कायम है। ब्रिटेन में कोरोना की नई लहर के बाद ये तय किया गया कि 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द रहेगी। वैसे एक राहत की बात है दोस्तों कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान है ना 20,000 से भी कम मामले देखे गए। एक्टिव केस 3 लाख से भी नीचे आ चुके हैं। तो ये वाकई में भारत में राहत की बात है दोस्तों। कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है। 6 महीने के बाद पहली बार आंकड़ा 20,000 के नीचे आया। मतलब कि पर डे जो बढ़ने का आंकड़ा है ना, वो 6 महीने के बाद पहली बार 20,000 के नीचे देखा गया। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस कितने हो चुके हैं? 1,75,000, है ना। मतलब कि 19,500 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमित संख्या 1,75,000 हो गई, जिसमें से एक्टिव केस 3 लाख से भी नीचे आ ही चुके हैं। 2,92,000 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी, जबकि 96,36,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,46,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तरह भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। अब वही नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट पर, जहां खबर देखिए आपकी वैक्सीन को लेकर एक राहत की
बात है वैक्सीन ट्रैकर का अपडेट देखिए, हाफ वे मार्क पर पहुंचे कोवैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। 13,000 वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल हुए हैं। जी हाँ, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, वो ये कि कोवैक्सीन के भारत में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हाफ वे मार्क पर पहुंच चुके हैं। 13,000 वॉलंटियर्स को रजिस्टर कर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो मतलब ये एक अच्छी बात है ना, क्योंकि कंपनी ने फेज 3 ट्रायल्स में भारत के कई साइट्स पर 25,800 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के ट्रायल्स करने का लक्ष्य रखा और भारत बायोटेक ने दिसंबर के पहले सप्ताह में ही भारत के ड्रग रेगुलेटर नहीं मतलब भारत के ड्रग रेगुलेटर से, थोड़ा उच्चारण गलत हो गया, और मतलब भारत के ड्रग रेगुलेटर से अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उससे फेज 3 एफिकेसी ट्रायल्स के शुरुआती नतीजों का डेटा भी पेश करने को कहा। तो ये वाकई में वैक्सीन को लेकर एक राहत की बात है। और एक अच्छी बात पता है क्या, 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाए गए डीप फ्रीजर, मतलब कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर वगैरह भी अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है भारत में। इसी बीच एक और अच्छी खबर ये कि 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजीव गांधी अस्पताल में ट्रकों में लादकर बड़े आकार के डीप फ्रीजर पहुंचाए गए हैं। आपको बता दूं, फिलहाल भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ही कहा था कि जनवरी तक भारत में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। तो ये वाकई में राहत की बात है। देखते हैं आखिर कब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद हमने कोविड वैक्सीन के लिए 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी और 50 साल के ऊपर के लोग और 50 साल से कम उम्र के लोग शामिल है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ठीक है ना, मतलब कि इनको वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। ओके, तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी देख सकते हैं कि वैक्सीन बना रही कंपनियों के अपडेट देखिए। फाइजर की वैक्सीन को यूरोपीय संघ में भी अप्रूवल मिल चुका और ईयू के ड्रग रेगुलेटर ने भी कहा कि ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन पर भी कारगर हमारी वैक्सीन। तो ये भी वैक्सीन को लेकर एक अच्छी बात है कि दोस्तों कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ फिनिश लाइन पर पहुंच चुकी है। रूस ने 2 और चीन ने 4 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका की कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका। फाइजर की वैक्सीन के साथ कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, मतलब हो चुकी भी है। और ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से वैज्ञानिकों को नई चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यूरोपीय संघ ने फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मतलब ये जो नया वायरस मिला ना, इस पर भी वैक्सीन काम करे, तो ये अच्छी बात है ना। और बाकी दोस्तों एक लापरवाही भरी खबर देखिए, झूठ बोलकर फ्लाइट में बैठा था कोरोना वायरस से पॉजिटिव शख्स, सीट पर ही बैठे बैठे उसकी जान चली गई। तो ऐसी लापरवाही कभी ना करें। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो कोई भी कोरोना से पॉजिटिव है ना, वो अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ताकि इससे दूसरों को तो खतरा नहीं रहे ना। मतलब एक हमारी लापरवाही कितने लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जरा सोचिए आप एक बार। नहीं, आप तब कैसा फील करोगे जब आपकी फैमिली के पास कोई झूठ बोल करके कोरोना पॉजिटिव शख्स आकर के बैठ जाए, तो अपने को भी बुरा लगता है ना, मतलब दिल पे दर्द होता है ना। तो फिर हम ऐसा क्यों करें दूसरों के साथ, समझ रहे हो ना। जब भी दुनिया में कोई ऐसा काम करने से आ रहे हो जिसमें आपको लगता है कि ये गलत है या सही है, तो एक बार ये सोच लो कि वही काम अगर हमारे साथ हो तो कैसा रहेगा, तब आपको आपका जवाब मिल जाएगा डेफिनेटली। कहने का मतलब यही है दोस्तों की अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो हिचके नहीं, मतलब कोरोना पॉजिटिव हो गया ऐसा नहीं है कि आप समाज पर कोई कलंक हो गई, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। ये महामारी है, इससे पॉजिटिव हो सकते हैं, बीमारी है एक आपकी हेल्थ को लेकर। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और आप बिल्कुल राइटली बताइए कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं क्वारंटीन रहूंगा। और यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, परिवार वालों को भी ये बताइए कि जो भी मेरे आसपास पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए वो भी अपना टेस्ट करवाने, क्योंकि मैं पॉजिटिव निकला हूँ। बेझिझक खुल के बोलिए ना, आप क्या दिक्कत है, छुपाए नहीं। बीमारी को छुपाओगे तो दूसरों को भी नुकसान देगी, आप ही को खुद को भी ज्यादा नुकसान देगी। अब ये देखिए जरा, फ्लाइट में बैठा सफर कर रहा, सीट पर बैठे बैठे जान चली गई ना। इंटरनेशनल डेस्क को लेकर अपडेट है, आप ऐसा ना करें कभी, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, WHO का वैक्सीन पर क्या अपडेट चल रहा। तो यूरोपीय संघ ने दिया फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल और बाकी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का स्टेटस क्या चला है मैंने आपको हाल ही में बताया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर है कि जो शुरुआती नतीजों में 90% तक असरदार पाई गई है। दुनिया की प्रमुख वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी 7 दिसंबर को भारत में कोविशील्ड के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन हालांकि भारत में अभी तक नहीं मिली है। और देखते हैं सरकार और आगे क्या अपडेट देती है। और फिलहाल देखिए अगली खबर कि आखिर भारत में कब मिलेगी वैक्सीन। फाइजर, सीरम और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है, लेकिन सरकार ने भी अप्रूवल तो नहीं दी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कल ही बयान आया था कि जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद भी है कि जनवरी तक वैक्सीन देखने को भी मिले। खैर जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। ये आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स का वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा, है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप